तरंग। तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, दूसरा अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग वे तरंगें होती है जो किसी पारदर्शी माध्यम, ठोस, द्रव्य अथवा गैस में संचरित होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती है। यांत्रिक तरंगों का मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्घ्य तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो ऐसे तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि या साउंड जिसे आप कहते हैं वह अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होता है। अनुदैर्घ्य तरंग इट मीन्स द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अनुप्रस्थ तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसे तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंग निर्वात में भी संचरित हो सकता है। निर्वात में भी इसमें मोमेंटम हो सकता है। उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंगें कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल लाइट ईयर जिसे कहा जाता है। जनरली लाइट ईयर 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से लाइट ईयर की गति होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटॉन की बनी होती है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो फोटॉन्स की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। यह कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण दिए गए हैं जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें, लघु रेडियो तरंगें या हर्ट्ज तरंगें, दीर्घ रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव जिसे कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य उसकी आवृत्ति कितने hz होती है, कितने हर्ट्ज पर वो काम करता है। एक hz बराबर होता है आपको 60 सेकेंड कंपन। मतलब 60 सेकेंड 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में जितनी कंपन होती है वो 1 हर्ट्ज कहलाती है। उस अनुसार आप हर्ट्ज को गुणनफल जोड़ कर हर्ट्ज किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।